हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फोर्थ हाउस। शनि आपकी कुंडली के चौथे घर या चौथे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं ये कहकर कि कोई ग्रह किसी घर में होगा तो ये फल देगा या वो फल देगा। दोस्तों, एक्चुअली ये पूरी तरह सही नहीं है। दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है। आप अपनी खुद की कुंडली देखिएगा या किसी और की भी कुंडली देखिएगा, कोई ग्रह किसी घर में किसी न किसी नंबर के साथ होता है। 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं, वो उसके साथ होता है। दोस्तों, वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी उस घर पर या उस ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैटर्न इन फोर्थ हाउस विद ऑल ज़ोडिएक साइन। शनि आपकी कुंडली के चौथे भाव में 1 से लेकर 12 नंबर के साथ या फिर सभी राशियों के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहाँ जाकर आप अपनी कुंडली खुद पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप समय समय पर एस्ट्रोलॉजी के अपडेट, ज्योतिष के अपडेट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं सैटर्न इन फोर्थ हाउस विथ ऑल ज़ोडिएक साइन, या शनि चौथे घर में 1 से लेकर 12 तक नंबर के साथ या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर शनि नीच के माने जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर शनि व्यक्ति की माता को कुछ न कुछ स्वास्थ्य में तकलीफ परेशानी चलती रहती है। व्यक्ति की अपने माता से कुछ न कुछ अनबन चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। व्यक्ति यदि भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, यदि मकान बनाना चाहता है तो कुछ न कुछ डिले बनता रहता है या फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। दोस्तों, जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। छोटे मोटी बीमारियां व्यक्ति को शनि की महादशा अंतरदशा में बनी रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो नौकरी व्यवसाय में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काम काज में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती है। उसका पेट खराब रहता है या उसके स्वास्थ्य उसका खराब रहता है। तो ओवरऑल शनि चौथे घर में 1 नंबर के साथ जब होते हैं या मेष राशि के साथ जब होते हैं तो बिल्कुल नेगेटिव प्रभाव इसका मिलता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देते हैं। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। व्यक्ति यदि भूमि या वाहन या फिर मकान बनाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति बना लेता है और ऐसे योग भी रहते हैं व्यक्ति के भूमि खरीदने के, वाहन खरीदने के, मकान बनाने के। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रुओं पर भी व्यक्ति की विजय होती है। व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो नौकरी व्यवसाय भी व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है, कामकाज व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक अलग निखार आता है। तो ओवरऑल शनि का चौथे घर में होना 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ बहुत अच्छा फल देता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य शनि की महादशा अंतरदशा में कुछ ना कुछ खराबी चलता रहता है। या तो अपनी माता से उसकी बनती नहीं है, अनबन होती रहती है। व्यक्ति यदि भूमि वाहन खरीदना चाहता है, यदि मकान बनाना चाहता है तो डिले होता जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती जाती है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। छोटी मोटी बीमारियाँ व्यक्ति को बनी रहती है शनि की महादशा अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की नौकरी व्यवसाय कामकाज में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आती रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, व्यक्ति बीमार बना रहता है। तो ओवरऑल शनि का चौथे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होना नेगेटिव इफेक्ट देता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो चौथे घर से रिलेटेड यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। व्यक्ति की माता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। भूमि खरीदने में या फिर वाहन खरीदने में या फिर मकान बनाने में व्यक्ति को डिले होता जाता है शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, छोटी मोटी बीमारियाँ बनी रहती है शनि की महादशा या अंतरदशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। यदि व्यक्ति शनि से रिलेटेड कोई
काम कर रहा है, जैसे कि लोहे का व्यवसाय या तेल का व्यवसाय, तो व्यक्ति को बिल्कुल उन्नति मिलते जाती है। नॉर्मल भी यदि व्यक्ति काम करता है तो यहाँ पर बहुत फ़ायदा व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो फिर वापस वही नेगेटिव इफेक्ट कि व्यक्ति की पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां बनी रहती है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक सामान्य फल देता है। व्यक्ति यदि शनि की महादशा अंतर्दशा में भूमि या वाहन या फिर मकान बनाना चाहता है तो व्यक्ति बिल्कुल कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करते हुए बना लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रु दिक्कतें भी देते हैं, लेकिन शत्रुओं पर उसकी विजय भी हो जाती है। कुछ बीमारियां भी व्यक्ति को होती है, लेकिन वो वापस ठीक भी हो जाता है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो कुछ ना कुछ कामकाज में दिक्कतें भी आती है, और फिर वो दिक्कतों को व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सॉल्व भी कर लेता है, और फिर वो दिक्कतें अच्छी भी हो जाती है। तो ओवरऑल शनि जब चौथे घर में 5 नंबर सिंह राशि के साथ होते हैं तो एक सामान्य फल देंगे। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो एक बहुत अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति बहुत किस्मत वाला होता है। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। शनि की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति यदि भूमि खरीदना चाहे, वाहन खरीदना चाहे, मकान बनाना चाहे तो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति ये सब कर लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं पर भी विजय होती है। बिल्कुल व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का नौकरी या फिर व्यवसाय बहुत अच्छा तेजी से चलता है, कामकाज बहुत अच्छा चलता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक अच्छा नया निखार आता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ओवरऑल शनि 6 नंबर के साथ चौथे घर में बहुत ही अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। व्यक्ति की माता को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम बनी रहती है। व्यक्ति की अपनी माता से कुछ ना कुछ अनबन खटपट चलती रहती है। व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहे, यदि भूमि खरीदना चाहे, वाहन खरीदना चाहे तो कुछ कुछ डिले होता रहता है या बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रुओं से भी व्यक्ति को प्रॉब्लम बनी रहती है। व्यर्थ की बीमारियां व्यक्ति को बनी रहती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति कि नौकरी और व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी आती रहती है। और जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो चौथे घर से रिलेटेड तो यहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य कुछ ना कुछ खराब रहता है। मकान बनाने में व्यक्ति को डिले होता है, वाहन खरीदने में व्यक्ति को डिले होता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाता है। व्यक्ति की अपनी शत्रुओं पर विजय होती है और व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो नौकरी व्यवसाय में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नौकरी लगने में देरी व्यक्ति को होती है। बिजनेस को सेटल करने में व्यक्ति को टाइम लगता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति यदि मकान खरीदना चाहता है, यदि भूमि खरीदना चाहता है, यदि वाहन खरीदना चाहता है तो व्यक्ति शनि की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल आसानी से खरीद लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं पर भी विजय होती है और तंदुरुस्त व्यक्ति बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का कामकाज, नौकरी या व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक अच्छा निखार आता है और व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी चलती है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति यदि भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से बना लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं पर भी विजय होती है और बिल्कुल व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का नौकरी और व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है, तेजी से चलता है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी एक अच्छा निखार आता है। तो ओवरऑल शनि का 10 नंबर या मकर राशि के साथ होना एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होंगे तो यहाँ पर भी एक अच्छा फल देंगे। व्यक्ति यदि शनि की महादशा या अंतर्दशा में मकान खरीदना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है या फिर भूमि खरीदना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से व्यक्ति ये सब काम कर लेता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी बनी रहती है। व्यक्ति को छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी बनी रहती है अपनी बीमारी को लेकर भी शनि की महादशा या अंतर्दशा में। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं
तो कामकाज अच्छा चलता है व्यक्ति का, नौकरी व्यवसाय अच्छा चलता है व्यक्ति का। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति में अलग अच्छा निखार आता है। दोस्तों, जब शनि चौथे घर में 12 नंबर या मीन राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य शनि की महादशा अंतर्दशा में खराब चलता रहता है। व्यक्ति यदि मकान बनाना चाहता है, यदि भूमि खरीदना चाहता है, यदि वाहन खरीदना चाहता है तो बिल्कुल व्यक्ति को बहुत डिले होता जाता है या बहुत परेशानी को सामना करना पड़ता है। जब शनि अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं से भी व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है, छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को बनी रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो नौकरी व्यवसाय से रिलेटेड भी व्यक्ति को प्रॉब्लम बनी रहती है। जब शनि अपनी दृष्टि पहले घर में डालते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां चलती रहती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है शनि की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों, ये हमने देखा कि शनि चौथे घर में 1 से लेकर 12 नंबर या फिर मेष से लेकर मीन राशि के साथ होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, यदि आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी के मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट जिसका नाम है कुंडली पढ़ना सीखे में जाएं और आप बिल्कुल ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, कुंडली पढ़ना सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जहां पर हम वीडियोस समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष से रिलेटेड समय समय पर अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।